ऑडियो 5। पुस्तक का नाम युग गीता भाग 1। लेखक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या। श्री रामकृष्ण परमहंस वैराग्य को 3 प्रकार का बताते हैं। एक सचमुच का वैराग्य, एक शमशान वैराग्य, एक मरकट वैराग्य। मरकट वैराग्य सामायिक होता है। शमशान वैराग्य मात्र शमशान तक सीमित ही रहता है। चिता जलते ही दुनियादारी की बातें चालू हो जाती हैं। अर्जुन का वैराग्य भी सामयिक है, लड़ाई के स्थान पर खड़ा है एवं सिद्धांतों की बातें कर रहा है। श्री कृष्ण जानते हैं, इसलिए प्रसन्न मन सुन रहे हैं एवं दूसरे अध्याय में उसे लताड़ लगाने के लिए तैयार हैं। अर्जुन की मन स्थिति यदि हम देखें तो इसमें हमें विषाद के मध्य में से एक क्रांति पैदा होती दिखाई देती है। इस स्थिति की व्याख्या जयापाल शास्त्र में बड़े अच्छे ढंग से की गई है। वे आस्तिकवादी थे। उन्होंने लिखा है, ह्यूमैनिटी इज कॉन्ट्राडिक्टेड टू बी फ्री। मानवता को किसी भी स्थिति में स्वतंत्र होना ही है। अस्तित्ववादियों के पास कृष्ण नहीं थे, इसलिए पश्चिम प्रगति नहीं कर पाया। दर्शन का क्षेत्र उनका अविकसित रहा। इस स्वतंत्रता के लिए किसी श्री कृष्ण की अर्जुन की जरूरत पड़ती है। गीता में वही पूरी हुई है। अर्जुन स्वजन, परिजन एवं परायाजन तीनों में अंतर करने में असमर्थ हैं। इसलिए वह विषाद की, अवसाद की पराकाष्ठा पर जाकर एक स्वयं घोषित निर्णय ले लेता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब तक शिष्य पूरी तरह समर्पित नहीं होता, स्वयं निर्णय लेता रहता है, अपनी बात को 100% सही मानता है। अर्जुन स्वजनों की परिभाषा करते हुए बार बार अपने मोहों व अपने तथाकथित शास्त्र ज्ञान को बीच में ला रहा है। जब तक यह मोह ज्ञान गलेगा नहीं, शिष्य पैदा नहीं होगा। अर्जुन का गांडीव त्याग कर रथ के पिछले भाग पे बैठ जाना और कुछ नहीं पलायनवाद है। ये कैसे हुआ कि एक वीर किंतु भावनाशील व्यक्ति मोह संकुल हो गया। विचारहीनता, मोह संकुलता, अकर्मण्यता, ये तीनों शिष्यत्व के मार्ग में बाधाएं हैं। मोह करना ही है तो श्रेष्ठता से, आदर्शों से होना चाहिए, ना कि तथाकथित मरण धर्मों स्वजनों से। नीति और धर्म से मोह करना चाहिए, अनीति और अधर्म से नहीं। गीता के प्रथम अध्याय के इस मर्म को यदि हम समझने का प्रयास करें तो हमें ज्ञात होता है कि सारा तत्व एक ही बात में छिपा है। हम समर्पित, कर्मठ, ज्ञानी बने। तीनों योग इसमें छिपे हैं। कोरा ज्ञान तो अर्जुन ने बघार दिया पहले अध्याय में, किंतु उसमें तो तर्क है, वह अकर्मण्यता का परिचायक है एवं समर्पण के कोसों दूर है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम्हें अर्जुन बनकर श्रेय लेना है तो लग जाओ काम पर। नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा। यदि हम काम नहीं भी करेंगे तो क्या इतना विराट देवी अभियान आगे नहीं बढ़ेगा? हाँ, काम तो बढ़ेगा, हम अर्जुन बनने से चूक जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव अखंड ज्योति अप्रैल 1982 में लिखते हैं, आत्मसत्ता का वजन भारी, जिम्मेदारी बड़ी, सतृष्टा की अपेक्षा ऊंची, समय की गरिमा अनुपम। इतना सब होते हुए भी शुद्रता कैसी, जो अग्रदूतों की भूमिका निभाने में अवरोध बनकर अड़ गई है। समर्थ को असमर्थ बनाने वाला ये व्यामोह आखिर भव बंधन है, कुसंस्कार है, दुर्वी पाक है या मकड़ी का जाला, कुछ ठीक से समझ नहीं आता। ये समय पराक्रम और पौरुष का है, शौर्य और साहस का है। इस विषम बेला में युग के अर्जुनों के हाथों में गंडीव क्यों छूटे जा रहे हैं? सिद्धांतवाद क्या कथा गाथा जैसा कोई विनोद मनोरंजन है? कृष्ण झुंझुला पड़े थे। कृष्ण की झुंझुलाहट अर्जुन पर निकलने से लेकर उसके शिष्यत्व के जागरण की प्रक्रिया सांख्योग नामक दूसरे अध्याय में पढ़ने से पूर्व समझ लें कि श्री कृष्ण देख रहे हैं कि अर्जुन के संदेह सच्चे मन से वेदना और व्याकुलता की स्थिति में निकले हैं।
आत्म संताप से ही यह आत्मव्याकुलता पैदा हुई है। यह शिष्यत्व के विकसित होने का, गुरु के पैदा होने का समय है। हम सभी को उस मार्गदर्शन की अपेक्षा है जो कभी उस युग के अर्जुन को उसके भगवान गुरु श्री कृष्ण से मिला था। आज भी हम उसे युग गीता के परिप्रेक्ष्य में पा सकते हैं। सद्गुरु के रूप में भगवान का वर्ण। द्वितीय अध्याय की शुरुआत ही श्री कृष्ण की अर्जुन को लताड़ से आरंभ होती है। वह कहते हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो ये शेष पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नापुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझे ये उचित नहीं जान पड़ता, परंतु हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यह समझने की बात है कि भगवान इस गीता रूपी उपनिषद में पहली बार यहीं से, इन्हीं 2 श्लोकों के माध्यम से अपना बोलना आरंभ करते हैं। इसके पूर्व अर्जुन के कहने पर उन्होंने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले जाकर खड़ा भर कर दिया था। दोनों ही श्लोक बड़े मार्के के हैं। किसी भी योद्धा के लिए ये शब्द बड़े चुभते हैं। क्लीव, कायर, नपुंसक कहा जाना किसी भी वीर योद्धा को सहन नहीं हो सकता। अर्जुन के पौरुष को चुनौती देते हुए उसे उत्तेजित करने के लिए भगवान कृष्ण सबसे बड़ी चोट उसे लगाते हुए उल्लाहना दे रहे हैं। जागृत आत्मा के स्तर के व्यक्ति अर्जुन को तमस की ओर जाता देख परमात्म सत्ता विकल हो उठती है। वह उसे श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण के विषय में याद दिलाते हैं व उसके वर्तमान व्यापार की अपकीर्ति की ओर ले जाने वाला बताते हैं। इस प्रकार से अपने सखा मित्र अर्जुन को अंदर से बाहर तक उद्वेलित भी कर देते हैं। उपयुक्त 2 श्लोकों के जवाब में अर्जुन पुनः तर्क देता है एवं चौथे से 6ठे श्लोक में पुनः भीष्म पितामह गुरु द्रोण की दुहाई देकर स्वयं को रणभूमि में युद्ध करने से बचाना चाहता है। 7वें श्लोक में सब कुछ अपने आराध्य के हाथों में सौंपकर वह शिष्य भाव को प्राप्त हो जाता है। इन 4-5 श्लोकों के प्रारंभ में अर्जुन ने ढाल के रूप में भीष्म और द्रोणाचार्य के नाम का प्रयोग किया है। वे कहता है, वे दोनों ही पूजनीय हैं। मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं? अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, आप ज्ञानी हैं, महापुरुष हैं, हमें आपकी गाली तक स्वीकार है, परंतु हम अपनों को नहीं मार सकते। इस समय अर्जुन द्वंद्व की स्थिति में है। एक तरफ गुरुजनों के प्रति मोह है, दूसरी ओर श्री कृष्ण की लताड़ व युद्ध का आह्वान। कहता है कि इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूपी भोगों को ही तो भोगूंगा। सारे तर्क इससे इस पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं कि वह भिक्षा के अन्न की बात कहने लगता है। युद्ध के कारण रक्त से सने पदार्थ वाली बात कहकर श्री कृष्ण को उतनी ही उत्तेजक भाषा में उत्तर देने की कोशिश कर रहा है जितना उन्होंने उल्लाहने की गहरी चोट देकर उससे प्रारंभ में कहा था। यह भी कह देता है कि हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करने ना करने में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। अर्जुन की यह मनः स्थिति समझने योग्य है। सिद्धांतों की भाषा में वे कह रहा है, गुरु को मारना ठीक बात नहीं है। यह भी योगेश्वर श्री कृष्ण को वह समझा रहा है, पंडितों जैसी बातें कर रहा है, किंतु पंडितों जैसा उसका आचरण नहीं है। तमोगुण की पराकाष्ठा मोह में होती है।
मोह का एक चरम स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है निद्रा। सारी दुनिया छोड़कर सो जाइए। आलस्य, प्रमाद और मोह निद्रा सभी एक ही दुर्गुण के रूप हैं। जिस अर्जुन को निद्रा जीतने वाला कहते हैं, गुड्डाकेश, जिसका शाब्दिक अर्थ भी यही है, गुडाक यानी निद्रा, ईश अर्थात स्वामी, वही अर्जुन स्वयं मोह निद्रा में चला गया है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जागृत आत्माओं को जब हम मोह निद्रा में डूबा देखते हैं तो उन पर तरस भी आता है व आक्रोश भी होता है। आजीवन पोतों के साथ खेलना, परिवार की सीमाओं तक ही समय स्वयं को बांधे रखना, समाज के विषय में कभी ना सोचना, ये आज के युग की सबसे बड़ी विडंबना है। उपरयुक्त चिंतन यदि अर्जुन पर युग धर्म के परिप्रेक्ष्य में लागू करें तो लगता है कि इस समय इसकी स्थिति यही है, किंतु यही स्थिति उसे क्रमशः समर्पण की स्थिति में ले जाती है। गीता के इस अध्याय के 7वें श्लोक में ही वह कह बैठता है, कायरता रूपी दोष से उपहत स्वभाव वाले तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपकी शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। गीता वस्तुतः गुरु शिष्य संवाद के रूप में यहीं से आरंभ होती है। पहली बार अर्जुन के मुंह से निकला है, शिष्यस्तः अहम, मैं आपका शिष्य हूँ। यह स्थिति आना ही शिष्य के लिए कल्याणकारी घड़ी आने के समान है। जब तक यह स्थिति नहीं आती, शिष्य अपने ही अहंकार में डूबा बैठा अपनी प्रतिभा पर आत्ममुख होता रहता है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं दानी हूँ, गुरु के लिए इतना मैंने दान किया, मैं जीवन दानी हूँ, ये बातें अहंकार को जन्म देती हैं। जब यह सब भूलकर यह बात मन में आती है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण आया हूँ, जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वही शिक्षा दीजिए, तो गुरु सशरीर हो या ना हो सूक्ष्म से भी ऐसी ही प्रेरणाएं भेजता है कि वह निश्चित ही कल्याणकारी होती हैं एवं उसका सच्चा मार्गदर्शन कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि असली गीता दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से ही आरंभ होती है, क्योंकि भगवान गुरु भाव में यहीं से गीता कहते हैं। गुरु भाव में योगस्थ होकर वे अर्जुन रूपी शिष्य को, जो हमें आप कोई भी हो सकते हैं, सांख्य योग की शिक्षा देते हैं। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का सिद्धांत परक पक्ष, व्यवहार में लाने की शिक्षा देने वाला योग। सांख्य योग के विषय में कईयों की भ्रांति युक्त मान्यताएं हैं कि यह सन्यासियों के लिए, वैरागियों के लिए है, किंतु वास्तविकता यह है कि यह जीवन विज्ञान की आधारशिला है। योग की इमारत सांख्य पर ही रखी गई है। सांख्य योग बताता है कि हमें अपने अंदर की विभूतियों को कैसे जागृत करना चाहिए, कैसे ईश्वर को सही रूप में समझकर उसका अस्तित्व हमें स्वीकार करना चाहिए, एवं कैसे सामान्य जीवन जीते हुए ही हम स्थित प्रज्ञ की भांति, परमहंस की भांति जीवन बिता सकते हैं। यह योग हर अवस्था में हर व्यक्ति पर, युवा, विद्यार्थी, गृहिणी, सद्ग्रस्त, जिज्ञासु, साधक सभी पर लागू होता है। इसी कारण गीता में इस अध्याय का बड़ा ही महात्म्य बताया गया है।